हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का शाइन क्लासेस पर। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर दैट इज रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या के बारे में बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो ये जो सिलेबस है, इस चैप्टर का जो सिलेबस है, रियल नंबर का जो सिलेबस है, इसमें कुछ चेंजेस किया गया है। इससे पहले वाला यानी कि लास्ट ईयर का क्या था ना, यूक्लिड एल्गोरिथम था, यूक्लिड एल्गोरिथम। ठीक है ना, लेकिन इस साल एनसीईआरटी का जो साइट है ना, उसमें से ये चीज को हटा दिया गया है। यानी कि पहले का जो 1.1 था वो हट गया है। अब पिछले का 1.2 जो था अब 1.1 हो चुका है। लेकिन मैं पहले इसको भी बता देता हूं, है ना, यूक्लिड एल्गोरिथम के बारे में भी बेसिक आइडिया बता देता हूं कैसे इसको बनाते हैं। ठीक है, जनरली इसका यूज हम लोग जनरली करते हैं एचसीएफ बनाने के लिए। तो उसका एक प्रिंसिपल होता है ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। ठीक है, ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, जिसमें ये आर जो होता है, आर यानी कि रिमाइंडर। ठीक है, ये ऑलवेज जो होता है वो लेस देन और इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है ना, और लेस देन इक्वल टू बी होता है। ठीक, आर का वैल्यू जीरो और बी के बीच लाई करता है। ठीक है ना, यानी कि बी से हमेशा छोटा होगा या तो इक्वल हो सकता है मे बी, और जीरो से हमेशा बड़ा या इक्वल हो सकता है। ठीक है, ये होगा आर का वैल्यू। तो इस मेथड का यूज करते हुए, इस एल्गोरिथम का यूज करते हुए कोई दो नंबर, सपोज दैट 135 और 225, ठीक है, ये क्वेश्चन है, मान लीजिए इसका एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना होगा? इसका एचसीएफ निकालना होगा। अगर 135 और 225 का एचसीएफ निकालना हो तो सबसे पहले हम देखते क्या है कि दोनों में कौन सा बड़ा है। तो देखते हैं कि 225 जो है वो 135 में 135 से बड़ा है। तो क्या करेंगे, जो बड़ा है उसको भाज्य बनाएंगे। क्या बनाएंगे? भाज्य बनाएंगे। ठीक है, डिविडेंड बनाएंगे 225 को। ठीक है, उसके बाद जिससे जो छोटा है उससे हमको भागा देना है, यानी कि वो क्या हो जाएगा? डिविजन हो जाएगा। ठीक है ना, तो 135 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 होगा। ठीक है, जब इसको हम लोग माइनस करते हैं तो यहाँ 0, 12 में 3 गया तो ये 9। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, तो एक स्टेप ये हो गया। ठीक है ना, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं 225 इज इक्वल टू 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। ठीक है ना, लेकिन ये जो 90 है, ये जो रिमाइंडर है, ये इज नॉट इक्वल टू 0। अभी रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया है। ठीक है, जो भी हमारा रिमाइंडर आया है, सपोज दैट 90 आया है, उसको क्या बना देंगे हम लोग? भाजक बना देंगे। 135 जो पहले भाजक था उसको हम लोग यहाँ पर भाज्य बना देंगे। ठीक है, तो इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 होगा, क्योंकि 2 से तो 180 होगा, वो तो बड़ा हो जाएगा उससे। यहाँ घटाते हैं तो यहाँ 5 और 13 में 9 गया तो 4। ठीक है, ये 45 होता है। फिर से ये चीज को हम लोग यहाँ फिर से लिखेंगे 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 90 इंटू 1 प्लस 45। यहां भी जो है रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, यहां भी रिमाइंडर 0 नहीं है। तो क्या करेंगे, फिर इसको हम लोग बना देंगे वहां 90, ये चल जाएगा। अब इसको 45 इंटू 2 90 होता है, रिमाइंडर हमारा क्या आ गया? 0। दिस इज द फैक्ट, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 90 इज इक्वल टू लिखेंगे 45 इंटू 2 प्लस 0, r इज इक्वल टू 0, है ना। जब रिमाइंडर 0 होता है, उसका जो भाजक होता है दैट इज द एचसीएफ, है ना। तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ इक्वल टू 45। ठीक है, इस तरह से हम लोग यूक्लिड, है ना, हिंदी में हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है ना, इस मेथड का यूज करते हुए हम लोग इस तरह से किसी भी दो नंबर का एचसीएफ हम निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम आपको पहले भी बता दिए हैं कि ये वाला जो मेथड से एचसीएफ निकालने का जो ये था उसको सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, तो सिलेबस में क्या ऐड किया गया है, या तो क्या नया है या हमको क्या पढ़ना है, तो उसके बारे में हम बताते हैं, है ना। वो जनरली क्या है? अभाज्य गुणनखंड मेथड, यानी कि
प्राइम फैक्टर मेथड से हमको एचसीएफ निकालने के लिए बोला जाएगा। किससे बोला जाएगा? प्राइम फैक्टर मेथड से, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी दो या दो से अधिक नंबर का हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। यही हमारा जो नया सिलेबस है यहीं से शुरू है, ठीक है। यूक्लिड हटा दिया गया है, ठीक है। हमारा शुरू है क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि से हम क्या निकालेंगे, तो किसी भी नंबर्स का एचसीएफ निकालेंगे। कोई भी दो या दो से अधिक नंबर्स का एचसीएफ निकालेंगे। तो सपोज दैट दो नंबर हम कुछ भी चूज कर लेते हैं, जैसे कि 26 और 91, 26 और 91, ठीक है। इसका हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो क्या करेंगे, 26 का सबसे पहले प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले हम बताते हैं अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलता है। तो देखिए 26 को हम लोग ऐसा कॉलम बनाएंगे, उसके बाद 2 13, ठीक है, फिर 13 1, यहाँ फिर 91 है, यानी 91 91 है, तो ये 7 से जाएगा, है ना। 13 7 91 होता है, फिर 13 के 13, ठीक है, ये हुआ। तो इसका हम लोग कैसे एचसीएफ निकालेंगे, तो 26 इज इक्वल टू लिखेंगे 2 into 13 into 1, और 91 इज इक्वल टू लिखेंगे 7 into 13 into 1। अब एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। हिंदी में उसको महत्तम समावर्तक भी बोलते हैं। तो ये एचसीएफ जो होता है, जो दोनों में या दो से अधिक नंबर्स लगा तो वो सबके जो प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड होगा, उसमें जो कॉमन आता है, ठीक है ना, जो सब में मिलता है, ठेठ भाषा में बता रहे हैं, है ना। तो ये 13 और 1 ये दोनों मिला, तो 13 into 1 क्या हुआ, 13। दिस इज द आंसर, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ये दोनों का एचसीएफ होगा, ठीक है। अब क्या है, अगर हम इसी को यूक्लिड से बनाना चाहेंगे तो कैसे बनेगा, तो देखिए बनाते हैं। 26 है, 91 ग्रेटर है, तो 91 को हम लोग बना देंगे भाज्य। तो 26 है यहाँ, है ना। तो 26 का पढ़ा पढ़ेंगे, 26 का पढ़ा में हमारा 91 आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो 26 का पढ़ा में तो आएगा नहीं, 13 7 तो 91 होता है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, तो ये 3 से जाएगा, ठीक है। 6 18, 8 में 1 बिंदु 6, 3 दूना 6 1 7 78, 11 में 8 गया, तो 3 यहाँ पर 1। फिर इसको क्या करेंगे, 26 को यहाँ ले आएंगे, 13 दूने 26, ये हो जाएगा रिमाइंडर 0। तो जब रिमाइंडर 0 होता है, उसका जो हमारा क्या था, भाजक होता है, वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। इस तरह से भी हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, 91 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 26 into 3 प्लस 13, फिर उसको हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे 26 इक्वल टू 13 into 2 प्लस 0। जब हमारा रिमाइंडर 0 आता है, दैट मींस एचसीएफ इज इक्वल टू हमारा 13, ठीक है। तो हम यूक्लिड से बना सकते हैं, और अभाज्य गुणनखंड विधि, इसको हम लोग क्लास 6 7 से ही पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो इस दोनों से हम लोग एचसीएफ इसका बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। अब हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम का रिलेशन। एचसीएफ और एलसीएम में क्या रिलेशन होता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो कोई दो नंबर मान लीजिए ए और बी है, ठीक है। कोई दो नंबर ए और बी अगर है, ठीक है ना, तो वो होता है एचसीएफ गुना एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, है ना, यानी कि ए गुना बी होता है, ठीक है। तो कोई भी दो नंबर अभी हमारे पास जो था, ठीक है, उसको भी ले सकते हैं, है ना। कौन कौन था, अभी एक और ले लेते हैं, 336 और 54। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा क्वेश्चन है 336 और 54 है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये दोनों का हम एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएफ निकालेंगे। तो उसके लिए हमको करना है प्राइम फैक्टर, यानी कि अभाज्य गुणनखंड करना है 336, ठीक है। सबसे पहले लास्ट में 6 है, मतलब 2 से चल जाएगा, ठीक है। 16 दूना 32, 8 दूना 16, फिर 2 8 दूना 16, 4 दूना 8, फिर 2 4 दूना 8, 2 दूना 4, फिर 2
यानी कि 2 एकम 2, ठीक। फिर यहाँ 3 सत्ते 21 7 के 7, ये हो गया इसका प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड। फिर हम 54 का निकालेंगे। 54 यहाँ भी वही होगा, पहले 2 से जाएगा है ना, 2 दूना 4 7 दूना 14, फिर 3 से 3 9 27, 3 3 9 3 एकम 3, ठीक है। अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल के रूप में लिखेंगे। तो 3 3 6 इज इक्वल टू, के 2 है 1 2 3 4 को 2 है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7 गुने 1, ठीक है। ये हो गया मेरा 336 का अभाज्य गुणनखंड। फिर हमारा होगा 54 का अभाज्य गुणनखंड। तो 1 और 2 है, फिर 2 3 3 को 3 है, 1 2 3 को 3 है और 1 है, ठीक है। ये इस तरह से लिख दिए। अब HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो सब में कॉमन आता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं HCF। तो ये देखो 1 और 2 मेरा मिल रहा है, ठीक है, और 3 हमारा एक ही को मिल रहा है, ठीक, और 1 को 1 मिल रहा है, ठीक, यानी कि 2 into 3 into 1 दैट इज इक्वल टू 6। ये हमारा 6 आ गया, क्या हमारा ये 6 आ गया HCF। फिर हम क्या निकालेंगे, इसका LCM निकालेंगे, ठीक है। तो LCM निकालते हैं, तो जो कॉमन आता है उसको भी लिखेंगे, चलिए 2 लिख दिए। जो नहीं आता है उसको भी लिखेंगे, 1 2 3 और 2 है, लिख दिए। फिर ये 3 1 को कॉमन आया हुआ है और 2 को 3 लेते हैं, और देखो 7 है। ऐसे हमारा 6 आया था, एलसीएम हमारा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 16 या 48, इधर आता है 7 या 21 3 या 9 9 7 63 है ना, 48 गुना 63, 48 और 63 को मल्टीपल करेंगे, 3 8 24 का 4 हाथ में 2, 3 चौके 12 13 14 का 4 हाथ में 1, 6 48 का 8 हाथ में 4, 6 24 4 28, यहाँ 4 8 4 12 का 2 हाथ में 1 8 9 1 10, यहाँ हो जाएगा 3024, यानी कि इसका जो आएगा हमारा एलसीएम हमारा आएगा कितना 3024, 3024 आ गया हमारा एलसीएम। अब क्या करेंगे, एचसीएफ गुना एलसीएम करेंगे, एचसीएफ गुना एलसीएम। इसको हम लोग यानी कि 3024 को 6 से गुना करेंगे, इसको चलिए 6 से गुना कर रहे हैं, कितना होगा 6 चौक 24, 6 चौक 24 का 4 हाथ में 2, 6 दूनी 12 13 14 का 4 हाथ में 1, यहाँ 1 6 दिया 18, ठीक है, 18144, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, a गुना b करेंगे, a गुना b जब करते हैं तो 336 गुना 54, ये भी हमारा आता है 18144, ये दोनों इक्वल आ गया। इसका मतलब HCF गुना LCM इज इक्वल टू 336 गुना 54 है ना, ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया।